भाइयों बहनों, जय श्री राम। मनीष कश्यप ने भाजपा का समर्थन क्यों किए? सबसे बड़ी चीज है तो सबके पास कुछ ना कुछ एक मजबूरी होता है जिसके कारण किसी ना किसी का मदद लेना अवश्य पड़ता है। तो मनीष कश्यप को आप लोगों ने देखा कि फर्जी एफआईआर करके उनको पहले बिहार के जेल में डाला गया, उसके बाद एनएसए लगा करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवा करके बिहार में जो जंगल राज का राजकुमार थे, जिनकी सरकार थी बिहार में, उन्होंने मनीष कश्यप को तमिलनाडु तक भेजने का कार्य किया। तो सबको देखिए, अगर कोई भी है, कोई भी इंसान है, अगर चोट हमको लगेगा तो दर्द हमें होगा। भले आप पीछे से लाखों नहीं करोड़ों लगा दो आप, लेकिन दर्द तो हमें ही सहना होगा। वैसा ही हुआ मनीष कश्यप के साथ। बेचारा पब्लिक तो हमारी बिहार की जनता गरीब से लगा करके, युवा से लगाकर मनीष कश्यप के लिए सभी लोग खड़े थे। लेकिन जो जेल के अंदर जो 9 महीना तक दर्द अगर झेलना पड़ा होगा और परेशानी झेलना पड़ा होगा, वो तो हम झेलने के लिए नहीं गए थे। हम तो चिल्ला ही सकते हैं, आवाज ही उठा सकते हैं, लेकिन दर्द तो झेलने हमने नहीं गया था। जो दर्द मनीष कश्यप ने झेला, उसके वजह से मनीष कश्यप को लगा होगा कि फिर ये सब दोबारा मेरे ऊपर, कुछ दिन पहले हुआ ही था, आप लोग देखा होगा कि आचार्य संहिता उल्लंघन करने का भी केस उन पे दर्ज किया गया। तो उसने देखा होगा कि ऐसे केस फर्जी फिर लगा करके मेरे को शायद ये सब अंदर भेज दे, और मैं तो खड़ा हूं लोकसभा के लिए। जीतू कि नहीं जीतू ये भी कोई कंफर्म तो है नहीं। अगर सामने से कोई भी बड़ा आदमी, बड़ा पार्टी अगर ऑफर दे रहा है तो कोई भी ठुकराना नहीं चाहता है। तो वही मजबूरी मनीष कश्यप के साथ में थी। मनीष कश्यप ने उस मजबूरी को देखते हुए अब पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने सामने से उनको भाजपा ज्वाइनिंग करने का ऑफर दिया, तो उनको लगा कि कुछ मेरा बच बचाव इससे हो सकता है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करता हूं तो उसके बाद मैं बिहार के गरीबों के लिए और बिहार के युवाओं के लिए मैं हर पल खड़ा होकर के आवाज उठा सकता हूं। जब आप किसी भी बड़े आदमी से जुड़े रहोगे तो आपके ऊपर एक छाया होता है, तभी आप किसी गरीब का या किसी मजदूर का या किसी का भी आप आवाज उठा सकते हैं। नहीं तो जब हम ही परेशान रहेंगे तो हम आपके लिए क्या आवाज उठाएंगे? यही मजबूरी शायद मनीष कश्यप के ऊपर दिमाग में यही दौड़ा होगा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर लेता हूं, सिस्टम में आ जाता हूं, तो सिस्टम के हिसाब से मैं गरीबों का और बिहार के युवाओं का मैं मदद कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किया तो कोई गलत नहीं किया। दूसरा चीज, मनीष कश्यप जी, मनीष भैया, आपको यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि पवन सिंह ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का हेड प्रचारक के रूप में कार्य किए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस चीज पे आपको भी ध्यान रखना होगा। शायद अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़े होते तो जीत भी हासिल हो सकता था। कंफर्म मैं भी नहीं बोलूंगा कि हो ही सकता है, हो सकता है नहीं, हो सकता था। इसलिए आप एक शिक्षित व्यक्ति हो, कोई अशिक्षित तो हो नहीं कि आप मेरे जैसा इंसान आपको समझाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है। और बिहार के गरीबों का और युवाओं का जो भरोसा आप पे है, उस भरोसा को आपको पूरा करना है। इसलिए
मैं यह वीडियो आप पे बना रहा हूं। अगर कोई भी गलती मेरे से होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय